नमस्कार। ये हादसा रामबन जिले में हुआ, चंदरकोट इलाके में। अच्छा। सुबह का वक्त था, करीब 8 बजे। हाँ, सुबह 8 बजे। तो हुआ ये कि श्रद्धालुओं से भरी एक बस थी, वो एक लंगर के पास रुकी हुई थी। अच्छा, लंगर स्थल पर। हाँ, जहाँ यात्री अक्सर रुकते हैं खाने पीने आराम के लिए। और तभी पीछे से एक और बस आ रही थी और उसके ब्रेक फेल हो गए। ओहो, ब्रेक फेल होना तो बहुत बहुत ही खतरनाक है, खासकर ऐसे रास्तों पर। बिल्कुल। और वो बेकाबू बस, जो बसें पहले से खड़ी थी, उनसे जा टकराई। हाँ। 4 बसें थी कुल मिलाकर। 4 बसों से मतलब एक के बाद एक टक्कर हुई होगी, चेन रिएक्शन जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, एक तरह की चेन टक्कर। और इसमें रिपोर्ट के मुताबिक करीब 36 यात्री घायल हुए हैं। 36 लोग? हाँ, और इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये तो वाकई गंभीर बात है। और जैसा आपने कहा, ब्रेक फेल होना, वो भी अमरनाथ यात्रा के रूट पर। ये यात्रा तो वैसे ही मतलब काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। हाँ, बहुत। लाखों लोग जाते हैं, रास्ते मुश्किल है, पहाड़ी इलाके, मौसम का भी पता नहीं चलता, ऊपर से ट्रैफिक इतना, तो जरा सी तकनीकी खराबी भी बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। सही कहा। अच्छा, रिपोर्ट में घायलों और फिर जो बचाव कार्य हुआ, उसके बारे में क्या जानकारी है? रिपोर्ट में है कि घायल जो थे उन्हें फौरन नजदीकी जो रामबन जिला अस्पताल है वहां पहुंचाया गया। अच्छा, तुरंत ले जाया गया? हाँ, और जैसे ही खबर फैली, पुलिस, सेना और जो दूसरी रेस्क्यू टीमें होती हैं वो मौके पर पहुंच गईं। बचाव का काम तेजी से शुरू हुआ। ये बहुत अहम है कि बचाव कार्य तेजी से हुआ। कई बार ऐसी जगहों पर मदद पहुंचने में ही वक्त लग जाता है। हाँ। श्रद्धालुओं के बयानों का भी जिक्र है शायद रिपोर्ट में कि मदद टाइम पर मिली। हाँ, कुछ वैसा संकेत है। ऐसा लगता है कि मदद वक्त पर पहुंची, जिससे शायद और बड़ा नुकसान होने से बच गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ऐसी बड़ी तीर्थ यात्राओं के लिए एक मजबूत और तेज रिस्पॉन्स सिस्टम कितना जरूरी है। बिल्कुल, मतलब क्विक रिएक्शन। सही बात है। और प्रशासन ने फिर जो बाकी यात्री थे उनका भी ख्याल रखा। रिपोर्ट के अनुसार जो लोग हादसे में शामिल नहीं थे, उन्हें दूसरी बसों का इंतजाम करके आगे भेज दिया गया, यात्रा जारी रखने के लिए। अच्छा, ये भी ठीक किया ताकि यात्रा पूरी तरह से रुक ना जाए और ज्यादा अफरा तफरी ना मचे। हाँ, वही। ये भी मैनेजमेंट का एक जरूरी हिस्सा है। इतने सारे लोगों की यात्रा को संभालना, खासकर किसी हादसे के बाद, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। बाकी लोगों को सुरक्षित आगे भेजना दिखाता है कि शायद कुछ हद तक इमरजेंसी प्लानिंग पहले से रही होगी। हाँ, लगता तो है। इस पर कुछ आधिकारिक बयान भी आए हैं। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना की है। हाँ। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा है कि केंद्र सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और जो भी जरूरी मदद होगी वो दी जाएगी। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रक्रिया होती है ऐसी घटनाओं के बाद। पर यह आश्वासन उन लोगों के लिए जरूरी होता है जो या तो घायल हुए हैं या जिनके अपने लोग यात्रा पर हैं। उनको एक दिलासा मिलता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी रिपोर्ट को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं, क्या टेक अवेज हैं? देखिए, सबसे सीधी बात तो यह है कि रामबन के पास एक बस के ब्रेक फेल हुए, हादसा हुआ और करीब 36 लोग घायल हो गए। ये मुख्य घटना है। हाँ। दूसरी अहम बात, जैसा हमने डिस्कस किया कि रिपोर्ट के मुताबिक बचाव कार्य तेजी से हुआ, प्रशासन ने स्थिति संभाली और यात्रा को भी जारी रखने की कोशिश की। सही। इस सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, जहां लाखों लोगों की आस्था जुड़ी होती है और रास्ते इतने मुश्किल होते हैं, पहाड़ी, दुर्गम, वहां सुरक्षा को पुख्ता करना कितना जटिल काम है। ये बात तो है। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स की बात नहीं है। इसमें गाड़ियों की फिटनेस, ड्राइवरों की ट्रेनिंग, मौसम की जानकारी, यात्रियों की अपनी जिम्मेदारी, बहुत कुछ शामिल है। इन सब के बीच एक सही तालमेल, एक संतुलन बनाना, यह हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है। बिल्कुल। आस्था और सुरक्षा, इन दोनों के बीच संतुलन साधना, ये वाकई एक बहुत बड़ा और लगातार चलने वाला चैलेंज है। हाँ, बिल्कुल। इस पर लगातार काम करते रहने की जरूरत है।